हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम हिंदी व्याकरण का नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है वचन। तो वचन के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम पिछली वीडियो में जो हम लिंग टॉपिक को पढ़े हैं उसके कुछ अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। इसके बाद हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं टेबल के माध्यम से आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कराता हूँ। पहले थोड़ा सा मैं आपके लिए पिछली वीडियो को रिवाइज करा दूँ। पिछली वीडियो में हमने लिंग टॉपिक के बारे में पढ़ा था। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी कि जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग के अंदर आएंगे, और स्त्रीलिंग यानी कि जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होगा वो स्त्रीलिंग के अंदर आएंगे। तो कल हमारा टॉपिक इस प्रकार से था। बाकी डिटेल में वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो उसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से आप पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए हम उस वीडियो के जो टॉपिक था लिंग, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चनों को यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद इस टॉपिक को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेबल लगा दी है। तो टेबल में देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे देखिए संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे क्या कहते हैं। देखिए पुरुष या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। कल का हमने जो टॉपिक ही पढ़ा था वो क्या था, लिंग ही था, कि जिससे हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो वो लिंग कहलाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन, हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं। तो लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। अब इसको देखिए ध्यान से, यदि पिछली वीडियो देखी होगी तो आपसे बन जाएगा किन के नाम पुल्लिंग होते हैं। देखिए भाषाओं के नाम, तो भाषाओं के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन दिनों के नाम हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, दिनों के नाम किस में आते हैं, पुल्लिंग में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। तो स्त्रीलिंग देखिए बोलियों के नाम, देखिए पहला ही ऑप्शन मिल गया। बोलियों के नाम हमने कल पढ़ा था कि भाषा, बोली और लिपि के नाम किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। तो बोलियों के नाम हम किस में रखेंगे, स्त्रीलिंग। ए वाला ऑप्शन राइट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लोग बाग इसको जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री, यानी ऑप्शन डी वाला राइट होगा। सिक्स क्वेश्चन है, विदुषी शब्द का पुल्लिंग रूप होता है, यानी विदुषी जो शब्द है इसका पुल्लिंग रूप क्या होगा। पुल्लिंग इसका रूप होता है विदुषी का विद्वान। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 क्वेश्चन, राजा ने दान दिए वाक्य का हमें क्या बताना है, स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो राजा ने दान दिया, राजा की जगह रानी कर दीजिए, रानी ने दान दिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 8 क्वेश्चन है, छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की, आगे ब्रैकेट में लिखा है रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग लिखिए, यानी कि इसका स्त्रीलिंग बनाना है। तो छात्र पुल्लिंग है, छात्र जी के छात्रा कर दीजिए। तो छात्रा ने परीक्षा उत्तीर्ण की, तो यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग रूप है। देखिए मगरमच्छ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, देखिए इसका हमें देखना पड़ेगा। मगरमच्छी नहीं होगा, मगरमच्छ भी नहीं होगा, है ना। मादा मगरमच्छ और एक है मगरमच्छानी। तो आपको नाम से भी क्लियर होगा, और मादा मगरमच्छ ऑप्शन सी होगा। देखिए कुछ शब्द इस प्रकार से आते हैं जिसको नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग के अंदर रखते हैं, यानी कि जैसे मैं आपसे कहूँ कौआ, तोता, तो इनके आगे हमें नर या मादा लगाना पड़ेगा, तभी आप इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचान सकते हैं। जैसे कि मैंने तोता कहा तो नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन नर तोता कह दिए तो आप समझ जाएंगे कि पुल्लिंग की बात कर रहा है, और मादा तोता कह दी यानी कि स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं ना। तो उसके आगे लिखा होगा नर यानी कि पुल्लिंग और मादा यानी कि स्त्रीलिंग। सरल होता है वो पहचानना। लास्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता, यानी पुल्लिंग के तरह प्रयुक्त कौन नहीं होता। हाथी, दही, नदी, पानी। तो यहाँ से देखिए हाथी पुल्लिंग की तरह प्रयोग होगा, दही और क्या है, पानी। दही और पानी द्रव्यवाचक जो रूप होते हैं पुल्लिंग में आते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था। बच्चा कौन सा ऑप्शन, सी। तो सी जो है वो किस में आएगा, स्त्रीलिंग में। तो ऑप्शन वही पूछा, पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता, तो ऑप्शन सी। नदी जो शब्द है वो हमारा किस में प्रयोग नहीं होता, वो हमारा नदी शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता, जबकि वो स्त्रीलिंग का शब्द होता है। तो चलिए हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। अब चलिए वचन जो टॉपिक है इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो आपने देख लिया एक्सरसाइज, तो चलिए अब इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम वचन की बात करें तो वचन क्या होता है। देखिए जिन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्दों से
हमें एकत्व या अनेकत्व का बोध हो, यानी एक वस्तु का बोध हो सिंपल भाषा में, या अनेक वस्तु का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। चाहे वो शब्द संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो, कोई भी शब्द हो जिससे हमें एक वस्तु का या अनेक वस्तुओं का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ आपके लिए। यदि डिटेल नोट्स चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं डिटेल नोट्स आपके लिए पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से, कहाँ पर मैं आपके लिए वो कैसे प्रोवाइड कराऊंगा ना। बस मैं इसलिए यहाँ पे समझा रहा हूँ, बाकी डिटेल में यदि लिखा हुआ चाहिए तो वो आपके लिए नोट्स के माध्यम से मिल जाएगा। वचन क्या होते हैं, फिर से दोहराता हूँ, जिन शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण शब्दों से हमें एकत्व या अनेकत्व, यानी एक वस्तु सिंपल भाषा में या अनेक वस्तु का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। इसके प्रकार पूछा जाता है कि इसके भेद या प्रकार कितने होते हैं, तो वचन के हमें प्रकार बताना कितने होते हैं, 2। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वचन के प्रकार 2 कौन कौन से होते हैं, तो हम बताएंगे पहला है एक वचन, सिंपल है, पहला है एक वचन, और दूसरा कौन सा है, बहुवचन। ठीक है, दूसरा बहुवचन। अब देखिए एक वचन और बहुवचन इसके प्रकार हो गए। अब हमें एक वचन शब्दों को पहचानना होगा। एक वचन की डेफिनेशन दें, यानी कि ऐसे शब्द जिससे हमें सिर्फ एक वस्तु का बोध हो। क्या हो, एक वस्तु का बोध हो, एक वस्तु का हमें बोध हो, एक वस्तु का बोध हो, वो सारे शब्द किसके अंदर रखेंगे, हम एक वचन के अंदर रखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें इसमें, जैसे कि मैंने कहा लड़का, तो लड़का कहने से आपके लिए एक ही लड़के का बोध हुआ, तो लड़का शब्द किस में आ जाएगा, एक वचन में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा नदी, नदी कहने से एक ही नदी का बोध हो रहा है आपके लिए, तो नदी शब्द जो किस में आएगा, एक वचन में आ जाएगा। इसी प्रकार से मान के चलिए मैंने कहा घोड़ा, कलम, देखिए घोड़ा कहने से भी सिर्फ एक घोड़े का बोध हुआ, कलम कहने से भी एक कलम का बोध हुआ, आदि जो शब्द हैं वो किसके अंदर आएंगे, एक वचन। यानी कि सिंपल सा एक वचन पहचानना जिससे हम सिर्फ एक ही वस्तु का बोध हो, वो हम एक वचन के अंदर रखेंगे। ठीक है, किसका, एक वस्तु का बोध हो, उसे हम कहाँ रखेंगे, एक वचन के अंदर रखेंगे। और जिससे हमें अनेक वस्तुओं का बोध होगा, उसे हम कहाँ रखेंगे, बहुवचन के अंदर रखेंगे। देखिए थोड़ी सी ब्राइटनेस फिर से दिक्कत आ गई इस वीडियो में, इसको ठीक करना होता। देखिए वीडियो बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है, साथ ही साथ चेक भी करना होता है कि वीडियो क्वालिटी ठीक जा रही है या नहीं जा रही। चलिए कोई बात नहीं, एक वचन समझ गए होंगे आप अच्छे से। बहुवचन देखिए, बहुवचन यानी कि इसमें एक से अधिक, यानी कि अनेक वस्तुओं का जहाँ बोध हो, अनेक वस्तुओं का जहाँ बोध हो, वो शब्द हमारे कौन से कहाँ आएंगे, बहुवचन के अंदर आएंगे। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसी से देखिए लड़का का, तो एक लड़के का बोध हुआ, यदि इसे ही हम लड़के कह दें, लड़के, तो लड़के कहने से आपको अनेक लड़के का बोध हुआ, तो बहुवचन। नदी का, तो यदि नदियाँ कह दें तो आपके लिए एक से ज़्यादा नदियों का बोध हुआ, बहुवचन। जैसे मैंने कहा, और देखिए घोड़ा का, तो घोड़े के लिए हम घोड़े कह दें तो बहुत सारे घोड़ों का बोध हुआ। ठीक है, इस प्रकार से। कलम का, कल में कह दें, क्या कह दें, कल में, तो आपके लिए क्या, अधिक कलम का बोध हुआ, यानी एक से अधिक, आदि जो इस प्रकार के शब्द आएंगे वो हम बहुवचन के अंदर कहेंगे। सिंपल है। वचन, वचन क्या होगा, जिससे हमें एकत्व अनेकत्व का बोध होगा। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन के अंदर हम उन शब्दों को रखेंगे जिससे हमें एक वस्तु का बोध हो, बहुवचन के अंदर उन वस्तुओं को रखेंगे जिनसे हमें एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो। समझ में आ गया इतना तो। अब देखिए मैं आपके लिए और चीज़ बताता हूँ। एक वचन बहुवचन ये तो हो गया सिंपल। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं हमारे सामने जिसको हमें पहचानना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है कि हम इसको एक वचन के अंदर रखें या बहुवचन के अंदर रखें, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। देखिए कुछ शब्द मैं आपके लिए यहाँ पे लिखा आ रहा हूँ, थोड़ा सा आप वेट करिए 1 सेकेंड। देखिए अब आपको ब्राइटनेस थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ठीक है। देखिए यदि आपको वीडियो संबंधी कोई दिक्कत आए क्वालिटी की, तो आप इसका जो प्रोटोकॉल है उसको बढ़ा लिया करें। जैसे कि 360 पे देखते होंगे आप, 480 कर लें या उससे थोड़ा सा और ज़्यादा कर लें, और ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे बस मेन कंटेंट पे ध्यान दीजिए, आपको समझ आना चाहिए। बाकी वीडियो की क्वालिटी इतनी तो अच्छी है कि आपको यहाँ पे क्लियर साफ साफ दिख जाता है। देखिए मैं आपके लिए बता रहा था कि
कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम आसानी से नहीं पहचान पाते कि उसे हम एक वचन के अंदर रखेंगे उन शब्दों को या बहुवचन के अंदर, तो वो शब्द मैं आपके लिए यहाँ पे लिखा देता हूँ। और इसी वीडियो में हम क्या करते हैं, जल्दी से जो वचन टॉपिक है इसी के कुछ क्वेश्चनों के अभ्यास प्रश्नों को भी इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं, ताकि नेक्स्ट जो टॉपिक है कारक वो थोड़ा सा बड़ा है, उसको आगे की वीडियो में देखेंगे। देखिए अच्छा, थोड़ा सा एक दो मैं आपके लिए बोल के बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, कुछ हम जो एक वचन के शब्द हैं उनको हम बहुवचन की तरह प्रयोग करते हैं, लेकिन रहता है एक वचन की तरह। जैसे कि मैं आपके लिए बताऊं, पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो पिताजी तो एक ही होंगे, लेकिन उसको हम कैसे उच्चारित कर रहे हैं जैसे कि बहुवचन हो, पिताजी बाजार जा रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, जबकि पिताजी तो एक ही होंगे। तो इस प्रकार से कभी कभी हम सम्मान देने के लिए एक वचन का भी बहुवचन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कि और देखें, गुरुजी छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो देखिए गुरुजी छात्रों को पढ़ा रहे हैं यानी सम्मान दे दिया, इसलिए बहुवचन जैसा लगा, लेकिन एक कक्षा में तो एक ही गुरुजी पढ़ा रहे होंगे। राज्यपाल महोदय छात्रावास का शिलान्यास करेंगे, तो राज्यपाल तो एक ही होंगे, राज्यपाल महोदय गवर्नर जो। तो कभी कभी हम किसी को सम्मान देने के लिए एक वचन का भी बहुवचन के रूप में उपयोग करते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। बाकी मैं कुछ शब्द लिखा देता हूँ जिससे कि आप एक वचन और बहुवचन के जो डायरेक्ट शब्द हैं उनको आप आसानी से पहचान पाओ, और एग्जाम में ऐसा जैसा कि मैं आपके लिए लिखा रहा हूँ सेम शब्द पूछे जाते हैं। तो आप ऐसा टॉपिक ले लीजिए, सदैव एक वचन, यानी कि जो शब्द हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। आपको बस वो शब्द याद रखना है, सदैव एक वचन में कौन कौन से होंगे। यदि आपके सामने लिखा है प्रत्येक, प्रत्येक यानी कि उसको एक वचन के अंदर लिए, हर एक शब्द को भी आप एक वचन के अंदर लीजिए। और बात करें, देखिए यहाँ पे माल, माल शब्द आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें तो बहुवचन बहुत सारा आगे, लेकिन इस शब्द को एक वचन की तरह हमेशा प्रयोग करते हैं। जैसे कि जनता, इनको आप बहुत अच्छे से याद रखिए, एग्जाम में इन्हीं शब्दों को बार बार पूछा जाता है। जैसे कि सामान एक वचन में आएगा, सामग्री एक वचन में आएगा, ठीक है, सामग्री इसमें आएगा, थोड़ा सा गलत लिखा गया, ठीक है, सामग्री। और देखें सोना, ठीक है, सोना यानी गोल्ड वाला सोना आदि, इन शब्दों को आप बहुत अच्छे से याद रख लें। सदैव एक वचन में कौन कौन से प्रयोग होंगे, प्रत्येक शब्द, हर एक, माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना आदि। ये शब्द ऐसे हैं कि सदैव एक वचन में प्रयोग होंगे, ठीक है। जब भी आपके लिए ऐसे शब्द देखें हमेशा एक वचन पर टिक कीजिए। अब ऐसे ही कुछ शब्द और देख लेते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होंगे। सदैव बहुवचन में जो प्रयोग होते हैं, तो सदैव बहुवचन में कौन कौन से प्रयोग होंगे, तो सदैव बहुवचन में आपके लिए देखिए शब्द आप ले सकते हैं, जैसे कि प्राण। प्राण आपके लिए ऐसा लग रहा है एक ही प्राण होता है, लेकिन प्राण को हम बहुवचन के अंदर रखेंगे। इसके बाद दर्शन जो शब्द है, इसको भी बहुवचन के अंदर रखेंगे। आंसू, देखिए आप एक आंसू नहीं रोते, एक से ज़्यादा आंसू आते, इसलिए इसको भी आप बहुवचन में रखेंगे। होश, होश बहुवचन के अंदर आएगा। बाल, एक बाल नहीं होता, अनेक होते हैं, बहुवचन। हस्ताक्षर, इसको आप एक वचन के अंदर ले सकते हैं, लेकिन ये शब्द कैसा है, बहुवचन के अंदर आएगा। आदि शब्द, इनको आप याद रखें। देखिए मोस्ट IMP है, मोस्ट IMP एक वचन और बहुवचन जितने भी शब्द बताएं मोस्ट IMP है। ऐसा एग्जाम में ऐसा शब्द पूछ लिया जाता है। तो जल्दी से मैं रिवाइज कर रहा था, एक वचन में हम एक ही वस्तु को, जो शब्द एक वस्तु को बोध कराओ एक वचन में रखते हैं, और बहुवचन में जो अनेक वस्तु को बोध कराओ बहुवचन में रखते हैं। और सदैव एक वचन में किन किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, प्रत्येक शब्द, हर एक, माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना आदि, इन शब्दों को सदैव एक वचन में लेना। और सदैव बहुवचन में किनको लेंगे, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर आदि, इन शब्दों को आप हमेशा बहुवचन में लेंगे। तो चलिए हम इसी वीडियो में जल्दी से जो हमारा वचन टॉपिक है इसकी कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। चलिए टेबल के माध्यम से देखते हैं ताकि हमारा समय ज़्यादा ना लगे। तो देखिए जल्दी से टेबल मैंने आपके सामने लगा दी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में वचन के कितने भेद हैं। अभी मैंने बताया आपके लिए हिंदी में वचन कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अब इसको ध्यान से देखिए, बहुवचन में प्रयुक्त शब्द, शिशु, आंसू, भक्ति, ग्रंथ। तो मैंने अभी आपके लिए लिखाया सदैव बहुवचन में आप आंसू जो शब्द है उसको सदैव बहुवचन में लेंगे, बी वाला ऑप्शन। थर्ड है, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है। तो इसको ध्यान से पढ़ना होगा कि हमें बताना वचन का सही प्रयोग हो। मेरी होश उड़ गई, सही नहीं लग रहा। हमारे होश उड़ गए, सही नहीं लग रहा।
मैं होश उड़ गया, सही नहीं लग रहा। मेरे होश उड़ गए, तो इसको आप सही लेंगे डी वाला, कुछ आपको प्रैक्टिस से भी बनेगा। इसमें वचन का सही प्रयोग किया, मेरे होश उड़ गए। फोर्थ देखिए, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। ये है वर्षाएं, वर्षाओ, वर्षा, वर्षागण। तो वर्षा का बहुवचन भी वर्षा ही होगा, तो ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो देखिए, माल, दर्शन, होश, हस्ताक्षर। मैंने अब आपके लिए लिखाया। देखिए, जो माल शब्द है वो आपके लिए देखने में लगता है कि बहुवचन का शब्द है, लेकिन एक वचन की तरह इसको उपयोग करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। तो ठीक है, हम इस वीडियो में वचन टॉपिक को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा कारक का होगा। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही अच्छा है और इंटरेस्टिंग है। वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, और पसंद ना आई हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप हिंदी के नोट्स डिटेल में आगे चाहते हैं या नहीं चाहते। और जो भी आपके लिए वीडियो में अच्छा लगा उसे भी आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।